आज से 3 दिन पहले यानी 29 जनवरी को मेरठ के रहने वाले दुष्यंत चौधरी नाम के एक युवक ने आत्महत्या कर ली। दुष्यंत के परिवार का आरोप है कि फारा बानो नाम की एक युवती से शादी करने के बाद से उस पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया जाता था, जिसे तंग आकर ही दुष्यंत ने कदम उठाया है। दुष्यंत के भाई ने नौचंदी पुलिस को एक तहरीर दी, जिसके पश्चात एक मुकदमा पंजीकृत किया गया अबेटमेंट टू सुसाइड के चार्जेस के अंडर। फिलहाल इस केस में कोई भी अरेस्टिंग नहीं हुई है। नोटिस करने की बात यह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसमें एंटी कन्वर्जन लॉ इम्पोज नहीं किया है, बावजूद इसके कि परिवार बार बार ये कह रहा है कि दुष्यंत पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया गया था। दुष्यंत की दोस्तों की माने तो फारा और दुष्यंत पिछले 4 साल से रिलेशनशिप में थे और उन दोनों ने लॉकडाउन के दौरान शादी की और उसके बाद उन्हें एक बेटी हुई। दुष्यंत ने अपने परिवार से सारे संपर्क तोड़ दिए थे, जबकि फारा निरंतर अपने परिवार के संपर्क में थी। फारा के साथ रहने से दुष्यंत के बर्ताव में बहुत सारे बदलाव देखने को मिले, जैसे कि उसने मस्जिद जाना शुरू कर दिया, उसने नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी, उसे देवबंद ले जाया गया धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से ही, और यहाँ तक उसे तबलीगी जमात में भेजने का भी इरादा था। इस सब से तंग आकर दुष्यंत घर लौट आया। घर लौटने के बाद भी वो गुमसुम ही रहता था। कहीं ना कहीं उसके धार्मिक भाव उसे अपने धर्म को छोड़ने की इजाज़त नहीं दे रहे थे। हालांकि उसके एक मित्र ने बताया कि इस सब के प्रभाव में आकर उसने अपने फेसबुक प्रोफाइल में अपना नाम दुष्यंत से बदलकर फैज़ कुरैशी कर लिया था, पर जल्द ही दुष्यंत ने वो अकाउंट डिलीट कर दिया था। इसका ये मतलब हुआ कि वो धर्म परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं था, परंतु उस पर बार बार दबाव बनाया जा रहा था, जैसे कि मानो ये शर्त हो फारा के साथ रहने की। दुष्यंत इस सब से परेशान था और अंततः उसने सुसाइड कर लिया। आज दुष्यंत हम सबके बीच नहीं है, पर क्या केवल ये एक ही केस है? कुछ महीने पहले महाराष्ट्र में रहने वाले इस युवक बबलू मिलिंद चौहान पर भी धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया गया, यहाँ तक कि उसे अगवा कर उसका जबरन खतना भी करवा दिया गया। ये सब इसलिए क्योंकि उसने राबिया खातून नाम की एक युवती से शादी की थी। चौहान हमारा प्रेम विवाह हुआ था और हमारे साथ जबरदस्ती हुई कि इनका खतना करना पड़ेगा। शादी के बावजूद बबलू ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा और राबिया, जिसके कोई भी रिश्तेदार नहीं थे परंतु उसके पड़ोसी मुस्लिम लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया कि वो एक हिंदू युवक के साथ रह रही है बिना उसके धर्म परिवर्तन किए हुए। वो लोग बबलू को काफिर कह रहे थे। उनका मानना था कि राबिया को एक 5 वक्त के नमाजी से ही शादी करनी चाहिए। उनके लिए बबलू काफिर था तब तक जब तक वो अपना धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल नहीं कर लेता। इसलिए उसे एक दिन अगवा कर उसका जबरन खतना करा दिया गया। ऐसा ही एक केस उत्तर प्रदेश के अयोध्या से सामने आया था, जहां के एक दलित युवक जगवीर कोरी ने पूजा नाम की एक अनाथ युवती से शादी की। शादी के 13 साल बाद पता चलता है कि पूजा का नाम हसीना बानो है। जगवीर, जिसकी एक छोटी सी इलेक्ट्रिक शॉप है, एक दिन घर लौटता है और देखता है कि उसकी पत्नी और उसके बच्चे नमाज पढ़ रहे हैं और सोफे पे कुछ लोग बैठे हुए हैं जो वेशभूषा से मुस्लिम नज़र आ रहे हैं। जगवीर शॉक्ड था। बाद में उस पर भी धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया जाने लगा। जब उसने इस बात से मना किया तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई और कहा गया कि हम तुम्हारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा लेंगे। आप जगवीर का स्टेटमेंट यहाँ सुन सकते हैं। सर, ये हमारी पत्नी, हमको नहीं पता था कि ये मुस्लिम है और सर जो है हमारे जान को खतरा है। बस यही कि अपना जो है जमीन हमारे नाम कर दो बेच के, नहीं तो तुम्हारा सर कलम कर देंगे। इस्लाम कबूल कर लो या तो फिर जो है सर। ऐसा ही एक केस दिल्ली से सामने आया था, जहां मोहित नाम का एक युवक फेसबुक के जरिए सोनिया नाम की एक युवती से मिलता है। दोनों को प्रेम होता है और दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के 3 दिन बाद पता चलता है कि सोनिया का असली नाम नाजरीन अंसारी है और वो एक मुस्लिम है। इसके बाद से ही मोहित पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया जाता है। उसे उसका जबरन खतना करवा दिया जाता है
और फिर अंततः मोहित को पुलिस की शरण में आना पड़ता है अपने बचाव के लिए। इससे भी एक बड़ा केस 2020 में सामने आया था, जहां सुशील नाम के एक युवक का धर्म परिवर्तन उसके बचपन में ही करा दिया गया उसके एम्प्लॉयर्स के द्वारा। 30 साल बाद सुशील, जबकि अपने एम्प्लॉयर्स पे 0% डिपेंडेंट था, वो अपने डिसीजंस खुद ले सकता था, उसने डिसाइड किया कि वो वापस से हिंदू धर्म को कबूल करेगा और इस्लाम छोड़ देगा। ऐसे केसेस जो दुष्यंत चौधरी के साथ, जगवीर कोरी के साथ, बबलू चौहान के साथ या मोहित के साथ या सुशील के साथ हो रहे हैं, क्या ये लव जिहाद नहीं है? क्या इनके लिए एक सेपरेट कानून नहीं होना चाहिए? आपकी क्या राय है? कृपया हमें कमेंट्स पर लिखकर बताएं। मैं शुभी विश्वकर्मा, राष्ट्र ज्योति के लिए। धन्यवाद।